एकत्र आए हैं कि कोई भावना में बह करके, क्योंकि किसान की लड़ाई है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भावना में बह कदम उठाए हैं। क्योंकि इससे क्या है कि हमारे वो बेचारे लोग वो हमारे किसान की बात को लेकर के अपनी बात छोड़ करके, देखो कितनी बड़ी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो अपना निजी हित छोड़ करके हमारे किसान के साथ जुड़े हुए हैं, तो काबिले तारीफ है। किसान यूनियन के भाई से मेरी प्रार्थना है कि जज्बात में आकर के कोई भाई इस प्रकार का कदम ना उठाए कि भाई जिससे उनको उन बेचारों को नुकसान हो जाए। किसान भाई तो हमेशा ही संघर्ष करने वाले साथी हैं और 2 दिन लंबा लड़ाई लड़के भी इनमें पेशेंस से कर लेंगे, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जब किसानों की लुदास रोड पर बैठक चल रही थी हाईवे पे, तो अचानक पीछे से कुछ किसान बिगड़ गए। आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ किसानों ने आके रणधीर पनियार जी का विरोध करना शुरू कर दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने में एकत्रित काफ़ी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर रणधीर पनियार की बैठक को रुकवा कर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और मुर्दाबाद के नारे लगवाए। और एक भी कोई समझ नहीं हो सरकार को की कहना चाहूंगे, सरकार को की कहना चाहूंगे, मैं सीधना चाहने जैसे किसान देते भाई साहब, किसान देते हैं लेकिन सारे राजनीति वाले लेते हैं, इनका बहिष्कार करते हैं। यहाँ पर क्यों आते हैं? इनको पहले क्यों नहीं संभाला? हमें किसान इतने दिन से हम सरती सुबह से बैठे हैं, तब क्यों नहीं? दिल्ली में हमारे किसान यूं है जी, सारे जो भी है कोई कहीं ना कहीं तो किसान है, कोई कहीं ना कहीं तो किसान है ही, चाहे किसी पार्टी में। किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, किसान एकता। मैं नेतृत्व से प्रार्थना और यहाँ पे किसान पूरी तरह गर्म है। और आइए आपको और देखिए जी किसान कितना दुखी हो रखा है। पनियार जी यहाँ हुए हैं लेकिन किसानों ने उनको यहाँ से जाने को बोल दिया है, बहिष्कार कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक आदमी हमारे बीच में नहीं आएगा। और ये क्या, ये पनियार साहब को लेकर क्या चल रहा है? भाई साहब इसमें राजनीति नहीं करनी। जी जी, तो इसमें राजनीति नहीं होगी। और ये देखिए कांग्रेसी नेता रणधीर पनियार जी को यहाँ से किसानों ने भगा दिया है कि हमें कोई भी राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति का बयान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हमारे हक हैं पहले वो दिलवाओ। सुबह से लेके अभी तक कहाँ थे आप, तो उनको भगा दिया गया है। कहना क्या चाहेंगे जी आप? ये राजनीति जो आए थे पनियार जी, उनको जो यहाँ से भेज दिया गया है, जो बहिष्कार किया गया है, आप कितना सहमत है? सहमत भाई साहब, सहमत है। किसान आंदोलन में राजनीति घुसाना ये गलत बात है। सभी रोटियां सेकते हैं, सब अपने अपना मतलब निकालते हैं, सब पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है तैयार पहले से। आते हैं यहाँ पर अपना बस रोटियां सेक के चले जाते हैं। इनमें किसानों से कोई लेना देना नहीं, राजनीति कोई पार्टी हो। दिल्ली से कितने दिन किसान बैठे धरने पे, उधर इन्हें क्यों सुध नहीं ली? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आंदोलन है ना, ये हिंदुस्तान जो है ना गांव से बना हुआ है और ये गांव के अंदर चली गई है। और गांव के अंदर जब किसी तरह की क्रांति चलती है तो देश को उस चीज के ऊपर सोचना ही पड़ेगा। अब किसान सर मोदी के मुठ में है, पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी हो या आप देख सकते हो किसान कितना भड़का हुआ है, कितना गर्म है, कितना दुखी हुआ है। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। इसके बाद भी पूरा लाइव है, अगर आप देखना चाहें तो न्यूज़ सच्चा वाकया फेसबुक पर देख सकते हैं। मैं सरसा से जो जयपुर को रोड जाता है उस पे खड़ा हूँ और गांव के जो किसान भाई हैं मेरे पूरे आक्रोश में हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। जो कि किसान भाइयों ने आंदोलन किया है, बहुत महीनों से चल रहा है, सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही। और मेरे साथ हैं, सर आपका नाम? सतवीर सिंह जी हैं और जो कि समर्थन दे रहे हैं पूरा किसानों के। जो आह्वान दिया गया है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो सड़कों में चक्का जाम किया गया है, ऑल ओवर इंडिया किया गया है और बिल्कुल शांतिपूर्वक किया गया है। छोटे से लेके बड़े जवान तक, जबड़े जवान से लेके सीनियर सिटीजन तक इस मुहिम में शामिल हो रखे हैं। और प्रधान साहब नमस्कार जी, और क्या ऐसी चल रही है मुहिम और सुबह से कोई हफड़ा दफड़ी तो नहीं फैली? ऐसा सर, पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका, कम से कम किसानों की आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे और धन्यवाद भी करता हूं आपका। देखो जी, आपके सामने है ये इतना शांतिप्रिय तरीके से, कोई किसी प्रकार की अफरा तफरी या कोई बकवासबाजी या कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये सारे किसान साथी बैठे हैं। कोई बीमार आदमी था उसको जाने दिया गया,
किसी बच्चे के पेपर थे, एग्जाम थे, उसको जाने दिया, या किसी शादी ब्याह का कोई फंक्शन था, कान मुकान का था, उन्हें किसी को नहीं रोका गया। बाकी आपके सामने कितना सफल है। सुबह 9 बजे 9:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है और भारत बंद हमारा पूरा सफल है। छत्तीस बरादरी के भाई साहब आपको दिखा रहा हूँ जी, आइए किसान भाइयों का रोष है। मैं अपने कैमरामैन विकास को कहूंगा, ये देखिए, ये लिखा है दुष्यंत खट्टर की बहू बिना मुच्छों वाली। और ये इतना रोष क्यों? अरे ये इतना किसानों के नाम के उच्चा लंबा छोरा है जी, उसको आपने बहू बना दिया है। अरे हमने नहीं बनाया, अपने आप बना है। हमने नहीं बनाया, हमने तो शेर समझ के ने और भेजा था, लेकिन गिद्दड़ बन गया और बहू अपने आप बना है। हमारे आप बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं कि इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं। बाप दादा ने काफी इज्जत कमाई, काफी नाम शायद, जिसकी बदौलत इनको जो आपका पीएम है वो उपाधि मिली, आप लोगों का समर्थन मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। अब क्या आपके गांव में एंट्री है उसकी? हमें नहीं लगता कि हरियाणा में उसकी कहीं एंट्री होगी। हालांकि हमें दुख होगा, लेकिन इसने अपना कर्म कराया है और कर्म भुगतना पड़ेगा। लोगों ने तो बहुत साथ दिया। अरे 30 साल का लड़का उप मुख्यमंत्री बना दिया, इससे बड़ी हमारे लोगों की। एक चीज और मिल गई ना, उप मंत्री तो बना साथ में आपने वो भी तो बना दिया, खट्टर की बहू। अरे ये अपने आप बने, हमने नहीं बनाया। ये अपने हमने नहीं बनाया, अपने आप लव मैरिज करी है। तो कुनबा जो कुनबा है वो समर्थन में लव मैरिज के। हाँ जी, यो करंट कर तुझे ऐसा काम है। हाँ। और सर जो इनके बाप दादाओं ने किसानी की है उसको भी तार तार कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा दुख होता है, हमारे को बड़ा दुख होता है। भाई एक पहलवान भी मिला है, भाई नाम क्या है? अच्छा नाम है ये चौटाला छप्पन इंच की शादी, ये है 56 इंच की मोदी। ये चौटाला परिवार के नाम पे कलंक है। हमारे से झूठ बोल कर वोट ले किसानों के नाम पे, और फिर ये मोदी साहब मिला जी। इसने तो सिंगर भी बड़े बुला रखे थे ना वोट इकट्ठे करने के लिए, तो वोट के लिए फिर इंसान मिला जी, झूठ बोले किसी पे। तो अब अगर ये आपके पास आते हैं तो आपका क्या जवाब रहेगा? हमारे तो ओक्का पानी बंद है जिसका, यहाँ नहीं आ सकता, आने के लिए कोई जगह ही नहीं। ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं। ओम नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं। ओम नाम सत्य। काफी आक्रोश में है और पूरा गुस्सा शायद छाया हुआ जी। और तो ये जो अपने पुतला जलाया है ये किसका? ये खट्टर का, खट्टर जो मुख्यमंत्री है, जो गेहूं बेचेगा उसको 200 रुपए बोनस मिलेगा। मैं आपके टिक्के की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं उनकी कोई बड़ाई कर रहा हूँ। क्या हुआ, लोगों ने रोक लिया कि भाई आराम से बेचेंगे और 200 रुपए बोनस मिल जाएगा। आज क्या है, 1500 और 1600 में गेहूं पिट रही है, एमएसपी मिल ही नहीं रहा और मजबूरी के अंदर बेचनी पड़ रही है। क्या की एमएसपी दे दी है? अभी पुनिया साहब एमएसपी जो मिनिमम सेल्स प्राइस के ऊपर बात हो रही थी, आपकी नजर में जो सरकार का ये निर्णय है, 3 काले कानून है एमएसपी को लेकर हैं, सरकार ये कह रही है एमएसपी पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, और जो किसान भाइयों ने आज बंद का आह्वान किया है और समर्थन किया, अभी पुतले भी फूके गए हैं। यहाँ एक नई बात हुई, आपने मिस कर दी, खट्टर की बहू भी आ रखी थी, उसको भी जलाया गया है। तो आपकी नजर में जो किसानों ने ये शांतिमय तरीके से आह्वान किया है, आप कितना समर्थन में है और आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में का किसान एकजुट होकर के जो कार्यक्रम कर रहा है, सर्वप्रथम तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि किसान इतना संगठित कभी नहीं हुआ पहले, क्योंकि आज पूरे देश का किसान चाहे किसी जाति से संबंध रखता है, चाहे किसी पार्टी से संबंध रखता है, उस किसान ने अपने आप को किसान समझ करके तमाम जो देश के हित में जो बात थी उसको लेकर के, किसान के हित में तो थी परंतु इसके साथ साथ वो देश के हित में भी बात थी, उसको लेकर के हमारे किसान नेता जितने भी बैठे हैं, मैं इन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अनेकों संगठन किसान यूनियन के इन्होंने इकट्ठे होकर के जो निर्णय लिए किसान हित के लिए, वो काबिले तारीफ है।
जब किसानों की लुदास रोड पर बैठक चल रही थी हाईवे पे, तो अचानक पीछे से कुछ किसान बिगड़ गए। आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ किसानों ने आके रणधीर पनियार जी का विरोध करना शुरू कर दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने में एकत्रित काफ़ी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर रणधीर पनियार की बैठक को रुकवा कर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और मुर्दाबाद के नारे लगवाए। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके बचाव में आकर के षड्यंत्र के शिकार हो। थोड़ा आ जाओ। और एक भी कोई समझ नहीं। सरकार में ठीक कहना चाहूंगे, सरकार को की कहना सरला किसान देते हैं, लेकिन सरे राजनीति बढ़ ले जाते हैं, इनका हम बहिष्कार करते हैं। यहाँ पर क्यों आते हैं? इनको पहले क्यों नहीं संभाला हमें? किसान इतने दिन से सरती सुबह से बैठे हैं, तब क्यों नहीं आए? दिल्ली बैठे हमारे किसान। यूं है जी, सारे जो भी है, कोई कहीं ना कहीं तो किसान है, कोई कहीं ना कहीं तो किसान है ही, चाहे किसी पार्टी किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, किसान एकता। मैं नेतृत्व से प्रार्थना और देखिए जी, किसान कितना दुखी हो रखा है। पनियार जी यहाँ हुए हैं, लेकिन किसानों ने उनको यहाँ से जाने को बोल दिया है, बहिष्कार कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक आदमी हमारे बीच में नहीं आएगा। और ये क्या, ये पनियार साहब को लेकर क्या चल रहा है? भाई साहब, इसमें राजनीति नहीं करनी। जी जी, तो इसमें राजनीति नहीं होगी। और ये देखिए जी, और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। और ये पनियार साहब जी यहाँ पे आए थे, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता हमारे बीच में नहीं आएगा। ये देखिए, कांग्रेसी नेता रणधीर पनियार जी को यहाँ से किसानों ने भगा दिया है कि हमें कोई भी राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति का बयान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हमारे हक हैं पहले वो दिलवाओ। सुबह से लेकर अभी तक कहाँ थे आप? तो उनको भगा दिया गया है। कहना क्या चाहेंगे जी आप? ये राजनीति जो आए थे पनियार जी, उनको जो यहाँ से भेज दिया गया है, जो बहिष्कार किया गया है, आप कितना सहमत है? सहमत भाई साहब, सहमत है। किसान आंदोलन में राजनीति घुसाना ये गलत बात है। सभी रोटियां सेकते हैं, सब अपने अपना मतलब निकालते हैं। सब पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है तैयार पहले से। आते हैं यहाँ पर अपना बस रोटियां सेक के चले जाते हैं। इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं, राजनीति कोई पार्टी हो। दिल्ली से कितने दिन किसान बैठे धरने पे, उधर इन्हें क्यों सुध नहीं ली? एक ही थाली के चट्टे बट्टे है ये सब। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आंदोलन है ना, ये हिंदुस्तान जो है ना गांव से बना हुआ है, और ये गांव के अंदर चली गई है। और गांव के अंदर जब किसी तरह की क्रांति चलती है तो देश को उस चीज के ऊपर सोचना ही पड़ेगा। अब किसान सर मोदी के मुठ में है, पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी हो या आप देख सकते हो किसान कितना भड़का हुआ है, कितना गर्म है, कितना दुखी हुआ है। और ये देखिए, ये केलों के लंगर लगे हुए हैं और फ्रूट बांटा जा रहा है, क्योंकि एनर्जी